1.2 मिलियन एनुअल सैलरी यानी 30 करोड़ मिल रहे हैं सिर्फ इस लाइट हाउस को गार्ड करने के। क्या आप में हिम्मत है ये जॉब करने की? आपके कोई आसपास नहीं होगा और ना ही कोई आपका बॉस होगा जो आप पे नजर रखे यहाँ काम करते हुए। जब आपका दिल करेगा यहाँ सो सकते हो, आराम से उठो, व्यू एंजॉय करो, फिशिंग करो। आपका काम ये होगा सिर्फ ये मेक श्योर करना कि लाइट हाउस के ऊपर वाली लाइट सही से काम करती रहनी चाहिए। आपको सिर्फ यहाँ यही काम करना है जिसके आपको 30 करोड़ मिलेंगे। लेकिन अच्छी खबर यही खत्म नहीं होती। ये दुनिया की सबसे खतरनाक जॉब है, जुमान लाइट हाउस को गार्ड करना, क्योंकि ये समंदर के बीचों बीच है। इससे पहले आप लोग इस जॉब के लिए सीवी भेजें। आप लोगों को ये बात जानना भी जरूरी है, यहाँ आपको अकेलापन महसूस होगा क्योंकि वहाँ आपसे बात करने के लिए कोई नहीं मौजूद होगा। और सबसे खतरनाक बात तो ये, यहाँ बहुत खौफनाक तूफान आते हैं और जो ये तूफानी लहरें होती हैं वो लाइट हाउस के ऊपर तक पहुँच जाती हैं, जिसमें जान जाने का खतरा भी हो सकता है। ये पिक रेस्क्यू करते वक्त ली गई थी। यहाँ साफ देखा जा सकता है कि लाइट हाउस का पिलर किस तरह तूफानी लहरों से घिरा हुआ है। अगर ये तूफानी लहरें पूरे लाइट हाउस को घेर लें तो इसकी जान भी जा सकती है। ये सब जानने के बाद भी आप में हिम्मत है इस जॉब करने की। वैसे इस अजीबोगरीब जॉब देखने के बाद आप भी ये सोच रहे होंगे इस लाइट हाउस को आखिर बनाया ही क्यों गया और ये बात क्यों जरूरी है कि लाइट हाउस की लाइट हमेशा जलती ही रहे। इसको जानने के लिए आप देखना पड़ेगा इस लाइट हाउस की शुरुआत कैसे शुरू हुई। तो ये बात है एंशिएंट ज़माने की, जब सफ़र करने के लिए ना रोड हुआ करते थे और ना ही कोई गाड़ियाँ। लंबे सफ़र के लिए सबसे बेस्ट तरीका था पानी। एक बंदा था जिसका नाम था कैप्टन मार्सी बीसी। ये बहुत ज़बरदस्त सेलर था और अपने खतरनाक समंदरी सफ़र की वजह से जाना जाता था। इसके साथ एक इंसिडेंट होने वाला था। पहले ज़माने में कश्ती लकड़ियों की हुआ करती थी, तो एक रात कैप्टन पानी में बहुत अंधेरे वाली जगह से गुजर रहे थे। पानी के नीचे बहुत बड़ी बड़ी रॉड थी जिससे इनकी कश्ती टकराई, जिससे कश्ती में सुराख हो गया और देखते ही देखते वो उलट गई, जिससे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। इस इंसिडेंट के बाद कैप्टन ने सोचा इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई तो सॉल्यूशन ज़रूर होगा जो उनको इस किस्म के खतरे से वॉर्न कर सके। अब तो ये हो गई एक प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आपको पता है समंदर बहुत बड़ा होता है और पैसिफिक ओशन तो छोड़ ही दो, अगर हम पूरी दुनिया का लैंड उठाकर रख दें तो भी पैसिफिक ओशन ही सबसे बड़ा होगा। इसे भी छोड़ दो, अगर हम 5 मून भी इसकी जगह पर रख दें तो भी पैसिफिक ओशन ही बड़ा होगा। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि पैसिफिक ओशन कितना बड़ा है। जब पुराने ज़माने में सेलर इस पानी में सफ़र करते थे तो इनको कुछ भी पता नहीं होता था कि अगली ज़मीन कितनी दूर है और इसका रास्ता किधर से है। नेविगेशन इस दौर का सबसे बड़ा मसला था। जीपीएस और कोई एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं हुआ करती थी कि इनको गाइड कर सके। जीपीएस बना था 1973 में और पब्लिक के लिए अवेलेबल 1978 को हुआ था। कभी कभार गूगल मैप को फॉलो करने के बावजूद भी हम लोग गलत जगह मोड़ लेते हैं। फिर ये पुराने लोग क्या ही करते होंगे। इन पुराने लोगों को सूरज, चांद, सितारे पर रिलाय करना पड़ता था और कुछ बेसिक टूल्स पर भी। इस ना खत्म होने वाले समंदर को पार करने के लिए सिर्फ इस नेविगेशन की वजह से 3-4 मुसीबतें और आ जाती थी, जैसा कि कैप्टन एलिस को पेश आई। पुराने ज़माने में कैप्टन अपने क्रू के साथ पैसिफिक ओशन क्रॉस कर रहे थे तो रात में एकदम से बादल छा गए, जिसकी वजह से सितारे छुप गए, जिनको देख के इनको रास्ते का पता लगाना था। और फिर समंदर के इस हिस्से में बहुत तेजी से तूफान आ गया और ये लोग रास्ता भटक गए और जब सुबह हुई तो ये लोग ओशन में लॉस्ट हो गए। क्रू के पास ना तो खाने को कुछ बचा था और ना ही कुछ पीने के लिए। भूख और प्यास से क्रू मेंबर का बुरा हाल होने लगा था। और आपको ये बात पता है ओशन का पानी हम नहीं पी सकते क्योंकि बहुत ही ज्यादा नमकीन होता है। इस पानी को पीने के बाद इंसान की मौत भी हो सकती है। ये लोग पानी के अंदर मौजूद होने के बावजूद भी इसलिए प्यासे थे। बहुत सारे क्रू मेंबर्स मर गए। कैप्टन को बहुत मुश्किल से खुश जमीन मिली और फाइनली ये लोग वहां जाकर रुक गए। अब दुनिया की सबसे फर्स्ट लाइट हाउस की शुरुआत इजिप्ट में होने वाली थी। मेडिटेरेनियन सी के साथ एंशिएंट सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया था। वहां का रूलर पेटोलोमी सेकंड फिलाडुपुस इसका किंगडम प्रॉपर हब था। ट्रेड कल्चर के लिए इस किंगडम के लिए सबसे बड़ा मसला इसकी लोकेशन थी। अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखें तो
शहर के किनारे में जाने के लिए यहाँ से गुजरना पड़ता था। इसके साथ देखें इतने सारे पत्थर हैं। जब ट्रेड करने वाली कश्तियाँ रात में इस जगह से तेज रफ्तार से गुजरती थी तो ये पानी के नीचे नोकीले पत्थरों से टकरा जाती थी, जिसकी वजह से ये डूब जाती थी और इसके कार्गो भी जाया हो जाते थे, जिसकी वजह से इनके किंगडम को बहुत नुकसान हो रहा था। फिर फिटोलमी ने अपने किंगडम के मराइन ट्रेड रोड की सेफ्टी के लिए इस वक्त के सबसे एक्सपर्ट और ब्रिलियंट आर्किटेक्चर को बुलाया। इस सॉल्यूशन के लिए मदद मांगी और दोनों ने मिलकर बहुत जबरदस्त प्लान बनाया। एक रोशनी के बड़े मीनार को बनाया जो शिप को गाइड करेगा सेफ्टी की तरफ और साथ ही इनको वार्न भी करेगा पानी के नीचे मौजूद खतरे से। ये लोग डिटर्मिनेशन के साथ काम शुरू कर देते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता था जो चीज ये बना रहे हैं वो वन ऑफ द बेस्ट मार्बल से बनने वाला है। एंशिएंट वर्ल्ड का दी फेरोज ऑफ अलेक्जेंड्रिया के साहिल पर आइलैंड दी फेरोज के ऊपर ये लाइट हाउस चमकती हुई बुलंदी पर पहुंची है। इसकी हाइट 384 फीट थी और इसको व्हाइट मार्बल से बनाया गया। इस लाइट हाउस के ऊपर बहुत बड़ी आग जलती थी जिसको हर वक्त लकड़ी ऑयल मिलता रहता था। इस लाइट हाउस को दुनिया के अजूबों में से एक अजूबा भी माना गया, लेकिन ये सिर्फ अपनी हाइट की वजह से बेहतरीन नहीं था बल्कि इसके पीछे जीनियस डिजाइनर भी थे। सोस्ट्रा ट्रस्ट ने लाइट को और ज्यादा बढ़ाने के लिए मिरर और लेंस का सिस्टम भी बनाया था, जिसकी मदद से मीलों दूर जहाज को भी रास्ता आराम से दिखाई देता था। जैसे ही लाइट हाउस बनने की बात फैली तो दूर के सेलर ने सुकून का सांस लिया। अब इन लोगों को लाइट हाउस की वजह से अलेक्जेंड्रिया के पथरीले पानी को नेविगेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये दुनिया का सबसे पहला लाइट हाउस सेफ्टी सैंबल बन गया था सेलर के लिए और यहाँ से राइट का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में फैल गया। पहले तो ये लाइट हाउस समंदर के किनारे में बना करते थे, लेकिन जब वक्त के साथ साथ ट्रेड बढ़ने लगी तो समंदर की बिजी ट्रेड रोड बीच में जहाँ रॉक पानी के ज्यादा करीब होते थे, जिन रॉक शिप्स को ज्यादा खतरा होता था जो इनको कहीं डुबो ना दे, इनकी जगह लाइट हाउस बनना शुरू हुए। इस वजह से समंदर के बीचों बीच मुख्तलिफ लोकेशन पर आपको लाइट हाउस देखने को मिलेंगे। शुरू में इन लाइट हाउस पर आग जलती थी, लेकिन ये कोई आइडियल सिचुएशन नहीं थी। लकड़ी और ऑयल रोज इस्तेमाल करना, इसके बाद कैंडल, गैस लैंप, ऑयल लैंप आ गए, लेकिन आगे की लाइट ज्यादा ब्राइट नहीं होती थी। जब इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट हुई तो ये लाइट हाउस बल्ब में शिफ्ट होना शुरू हो गए क्योंकि इसकी रोशनी ज्यादा हुआ करती थी। ये लाइट हाउस लाइट मीलों दूर तक कैसे रिफ्लेक्ट करती है? इसका जवाब है ये लेंस। 1800 तक इन रिफ्लेक्टर को लाइट के पीछे लगाया जाता था, लेकिन इस टाइम के इंजीनियर को एक बात पता चली, लाइट को और ज्यादा फोकस किया जा सकता है अगर ये लेंस को राइट के सामने रखें। लेकिन इसमें मसला ये था कि जितना मोटा ये लेंस होगा उतनी ही रोशनी बाहर कम जाएगी। तो यहाँ पर आ जाते हैं फ्रेंच फिजिस्ट और इंजीनियर फेर्नल, जिनके पास एक बहुत जबरदस्त सॉल्यूशन था। उन्होंने इस लेंस को और बारीक कर दिया, इसके डिजाइन को ऐसा बना दिया कि सारी लाइट एक ही पॉइंट पर फोकस कर रही थी और इस तरह राइट को एक सिंगल डायरेक्शन में भेजा जा सकता था। आज ज्यादातर लाइट हाउस में फर्नल लेंस इस्तेमाल होता है। इस एवोल्यूशन ने लाइट हाउस को मजीद बेहतरीन बना दिया था और लाइट हाउस को मीलों दूर आराम से देखा जा सकता था। इन लाइट हाउस की वजह से शिप को खतरों का पता चल जाता था।